देखिए, अगर हमसे सिर्फ करंट असेट्स पूछी होती तो हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, 12 लाख हमारी करंट असेट्स आती। लेकिन हमसे इन्वेंट्री पूछी तो क्या करेंगे, हमें दोनों चीज़ें पता है, करंट असेट्स और क्यूक असेट्स। तो करंट असेट 12 लाख में से माइनस कर देंगे क्यूक असेट्स 4 लाख, तो कितना आ जाएगा, 8 लाख की हमारी इन्वेंट्री आ जाएगी। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड का करंट रेशियो दिया है 4.5:1 एंड एसेट टेस्ट रेशियो दिया है 3:1। इफ़ इट्स इन्वेंट्री इज ₹12,000, फाइंड आउट इज करंट लाइबिलिटीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें पूरा हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए, हमें क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ को हम क्या मान लेंगे, एक्स, और करंट रेशियो हमें कितना है 4.5:1 हमें गिवन है, तो करंट असेट्स कितनी हो जाएंगी 4.5x। और लिक्विड रेशियो में भी हमें 3:1 गिवन है, तो लिक्विड असेट्स कितनी हो जाएंगी 3x। ठीक है, अब हम लिक्विड असेट्स क्या क्या लिख सकते हैं, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री है, हमारा फॉर्मूला होता है। तो लिक्विड असेट्स की जगह हमने लिख दिया 3x और करंट असेट्स की जगह लिख दिया 4.5x, और इन्वेंट्री हमें गिवन है 12,000। तो इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, 1.5x इजिकल्स टू 12,000, तो x की वैल्यू निकलेगी हमारी डिवाइड करके 8,000। तो x क्या है हमारी, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी निकल गई 8,000। ठीक है, अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था। सिर्फ करंट लाइबिलिटीज़ फाइंड आउट करने को पूछा था। इन केस अगर करंट असेट्स पूछी होती तो वो भी आप देख लीजिए हमारा, वरना सॉल्यूशन 8,000 का यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम करंट असेट्स निकालने के लिए सिंपल क्या करते, करंट असेट्स कितनी थी 4.5x, तो x की जगह 8,000 लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 36,000 हमारी करंट असेट्स आ जाएगी। सेम क्यूक असेट्स के साथ करेंगे, 3x है तो x की जगह क्या लिख देंगे 8,000, तो 3 × 8,000 24,000 की हमारी क्यूक असेट्स आ जाएगी। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अ फर्म हैज़ करंट रेशियो 4:1 एंड क्यूक रेशियो 2.5:1, assuming inventory 22,500, find out total current assets and total current liabilities। ये सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है बिल्कुल, या आप अपने आप करने के क्वेश्चन कीजिएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन फिर भी आप देख सकते हैं। देखिए, सेम इज क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 2, लेट एज्यूम करंट लाइबिलिटीज़। करंट असेट्स हमने 4x मान ली और क्यूक असेट्स हमने 2.5x मान ली, क्योंकि हमें गिवन है। अब लिक्विड असेट्स निकाल लेंगे, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री, 2.5x इजिकल्स टू 4x माइनस 22। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकलेगी 15,000, जो हमारी क्या है करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट असेट्स की मैं वैल्यू पुट कर देंगे 4 × 15,000, तो हमारी करंट असेट्स कितनी आ गई 60,000। ठीक है, सेम क्यूक असेट्स के साथ भी यही करेंगे, वो आप अपने आप निकालिएगा। अब फोर्थ देखते हैं इसका। द स्टॉक इज़ 3 लाख एंड टोटल लिक्विड असेट्स आर 12 लाख, और लिक्विड रेशियो भी गिवन है, हमें करंट रेशियो निकालना है इसके थ्रू। तो लिक्विड असेट्स की वैल्यू तो गिवन है, स्टॉक भी गिवन है, तो इससे हमें करंट असेट्स तो पता चल जाएगी। अब देखते हैं कि रेशियो के थ्रू करंट लाइबिलिटीज़ कैसे निकालेंगे। देखिए, ये फॉर्मूला होता है क्यूक असेट्स का, लिक्विड असेट्स अपन करंट लाइबिलिटीज़। तो हमें रेशियो ऑलरेडी गिवन था, तो 2 में लिख दिया हमने, तो 2x करके हमारी करंट लाइबिलिटीज़ कितनी आ गई 6 लाख। करंट असेट्स में क्या करेंगे, लिक्विड असेट्स प्लस इन्वेंट्री, तो 12 लाख में 3 लाख प्लस कर लिया, हमारा 15 लाख की करंट असेट्स आ गई। सिंपल रेशियो में लिख देंगे 15 लाख अपॉन 6 लाख, तो 2.5:1 हमारा आंसर आ जाएगा करंट रेशियो का। देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। द करंट असेट्स ऑफ अ कंपनी आर 17 लाख इफ करंट रेशियो इज 0.50 एंड लिक्विड रेशियो इज 0.95। करंट लाइबिलिटीज़, लिक्विड असेट्स और इन्वेंट्री फाइंड करनी है। करंट असेट्स हमें गिवन है और रेशियो गिवन है, इसके थ्रू हम अपनी करंट लाइबिलिटीज़ निकालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, देखिए करंट रेशियो गिवन है, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। रेशियो की जगह हमने 2.5 लिख लिया जो हमें गिवन है, और करंट असेट्स गिवन है, तो 2.5x करके ऐसे x की वैल्यू निकाल लेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ कितनी आ गई 6,80,000। अगेन लिक्विड रेशियो के साथ भी ऐसे ही करेंगे, वो भी हमें गिवन है। लिक्विड असेट्स गिवन नहीं है, लेकिन करंट लाइबिलिटीज़ हमने निकाल ली है, तो लिक्विड असेट्स को x मान लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि क्रॉस में जाएगा ये, तो 6,46,000 हमारी क्या आ गई क्यूक असेट्स। अब इन्वेंट्री निकाल लेंगे, तो करंट असेट्स में से लिक्विड असेट्स माइनस कर देंगे, दोनों हमने निकाली है, तो कितना आ गया 17 लाख माइनस 6,46,000, तो कितना आएगा 10,54,000 हमारी कितनी आएगी इन्वेंट्री।
ठीक है, हमने तीनों चीज़ निकाल ली। अब 6 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट करंट रेशियो, लिक्विड असेट्स 37,500, इन्वेंट्री 10,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,500, वर्किंग कैपिटल 30,000। हमें क्या कैलकुलेट करना है? करंट रेशियो। हमें इन्वेंट्री भी गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी गिवन है, तो हमारी करंट असेट्स तो ऊपर इन तीनों को प्लस करके निकल जाएगी। वर्किंग कैपिटल गिवन है तो आपको बताइए था कैसे निकालते हैं, करंट असेट्स में से वर्किंग कैपिटल माइनस करके। देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए, इन तीनों को प्लस करके हमने करंट असेट्स निकालनी 50,000, लिक्विड असेट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखिए करंट लाइबिलिटीज़ कैसे निकालेंगे, करंट असेट्स में से वर्किंग कैपिटल माइनस करके। तो 50,000 की हमारी करंट असेट्स आई, इसमें से वर्किंग कैपिटल माइनस कर ली 30,000, तो कितनी आ गई? 20,000। इसको फॉर्मूले में लिख देंगे तो 2.5:1 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन तो कम होते हैं। अब हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। ये स्वाति शर्मा की बुक है बीकॉम की, उसमें से मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, उसी के इलस्ट्रेशन थे। तो ये देखिए, ये रहे सारे क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये रहे इसका सेकंड क्वेश्चन। ये सारे करंट रेशियो लिक्विड रेशियो के क्वेश्चन है और इसके सॉल्यूशन ये रहा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। इफ़ करंट रेशियो इज़ 2.5 टाइम्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ आर 1 लाख, कैलकुलेट करनी है करंट असेट्स। तो सिंपल सा है, ये आप भी कर सकते हैं। चलो इसका आंसर देखते हैं। करंट रेशियो निकालना है तो करंट असेट्स अपन करंट लाइबिलिटीज़ करनी है। अगेन जो चीज़ गिवन नहीं है उसे एक्स मान लेंगे। 2.5 इज इक्वल्स टू अपॉन में 1 लाख है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2,50,000 हमारी करंट असेट्स आ जाएगी। सिंपल सा था, इसमें कुछ नहीं करना। सेकंड देखते हैं। फर्स्ट का कैलकुलेट करनी है करंट लाइबिलिटीज़ निकालनी है, करंट असेट्स गिवन है और रेशियो गिवन है। सेम वही करेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ को इसमें एक्स मान लेंगे क्योंकि हमें उससे यही पूछा है। तो देखिए करंट रेशियो क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ को एक्स मान लिया। अब अपॉन में इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 लाख की क्या आएगी? हमारी करंट लाइबिलिटीज़। थर्ड देखते हैं इसका। करंट रेशियो हमें गिवन है, स्टॉक गिवन है, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है। अब इसमें हमें क्या निकालना है? क्विक रेशियो। लेकिन क्विक रेशियो निकालने से पहले हमें करंट रेशियो के थ्रू करंट असेट्स निकालनी होगी, ठीक है। और उसमें से फिर हमें स्टॉक माइनस करना होगा। देखिए इसका आंसर। ये देखिए, हमें करंट रेशियो गिवन है 3:1, तो करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ करके इसको निकाल लेंगे। और क्या क्या गिवन है यहाँ पे लिख दिया है। ये देखिए, करंट लाइबिलिटीज़ इंटू करंट रेशियो करके हमारी करंट असेट्स कितनी आ जाएगी? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका 18 लाख की। और क्विक रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? करंट असेट्स में से स्टॉक माइनस कर देंगे। तो इसमें से इतने स्टॉक माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 14,80,000। करंट लाइबिलिटीज़ 6 लाख की है तो इसका क्या आंसर आएगा? 2.47:1 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखते हैं। अ कंपनी करंट रेशियो इज़ 2 टाइम्स और लिक्विड रेशियो 1.5, दोनों के रेशियो गिवन है और करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है। स्टॉक निकालना है तो इसके लिए हमें करंट असेट्स और लिक्विड असेट्स दोनों निकालनी होगी, उसे माइनस करके हमारा स्टॉक आएगा। तो देखते हैं। ये देखिए, हमें क्या क्या गिवन है? करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट असेट्स निकाल लेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ मल्टीप्लिकेशन करंट रेशियो। तो कितनी आ गई हमारी करंट असेट्स? 4 लाख। सेम इसी प्रोसेस से करंट लाइबिलिटीज़ मल्टीप्लाई लिक्विड रेशियो। क्विक असेट्स आ गई 3 लाख और स्टॉक हमें पूछा है तो करंट असेट्स में से क्विक असेट्स माइनस कर देंगे, स्टॉक आ गया। 4 लाख में से 3 लाख का क्विक असेट्स माइनस कर दी, 1 लाख की हमारा क्या आ गया? स्टॉक। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। स्टॉक ऑफ ए लिमिटेड इज़ 1 लाख एंड लिक्विड असेट्स आर ₹4 लाख। लिक्विड रेशियो भी गिवन है। अब इसके थ्रू हमें करंट रेशियो निकालना है। तो देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। ये देखिए, लिक्विड रेशियो में दिया हुआ है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो इसके देखते हैं, हमें लिक्विड रेशियो गिवन है 2, लिक्विड असेट्स गिवन है 4 लाख। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? एक्स की वैल्यू 2 लाख, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ हो गई। इसके थ्रू हम करंट रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब देखिए करंट असेट्स कैसे निकालेंगे? लिक्विड असेट्स में स्टॉक प्लस करके, तो 4 लाख प्लस 1 लाख
हमारा कितना होगी करंट असेट्स 5 लाख और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी निकाली थी 2 लाख। तो हमारा करंट रेशियो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करके 2.5:1 हमारा आंसर आएगा। अब 6 देखते हैं। लिक्विड असेट्स गिवन है 75,000 की और स्टॉक है 20,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 और वर्किंग कैपिटल 60,000। करंट रेशियो निकालना है इसमें भी, जिसमें हमें लिक्विड असेट्स भी पता है, स्टॉक भी पता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी पता है। ये देखिए लिक्विड असेट्स 75,000, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल भी गिवन है। ये थोड़ा पहले जैसा क्वेश्चन है। इससे हम करंट असेट्स निकाल लेंगे, इन तीनों को प्लस करके 1 लाख आएगा। और करंट लाइबिलिटीज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट असेट्स में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर देंगे। तो 1 लाख में से 6,60,000 माइनस करेंगे तो 40,000 हमारी करंट लाइबिलिटीज़ आएगी। दोनों को लिख देंगे 1 लाख अपन 40,000, 2.5:1 हमारा इसका आंसर आएगा। इसके पार्ट ख़त्म हुआ। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे। वर्किंग कैपिटल हमें दी हुई है 60,000, टोटल डेप्ट हमें दी हुई है 1,30,000 और लॉन्ग टर्म डेप्ट दी हुई है हमें 1 लाख। स्टॉक दिया हुआ है 25,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5,000। करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, इसके थ्रू हमें देखिए करंट लायबिलिटीज़ तो टोटल डेप्ट्स में से लॉन्ग टर्म डेप्ट्स माइनस करके आ जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है मेन करंट असेट्स, क्योंकि करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों निकालना है। तो वर्किंग कैपिटल के थ्रू हम करंट असेट्स भी निकाल लेंगे करंट लायबिलिटीज़ प्लस करके। ये देखिए टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट, करंट लायबिलिटीज़ आ गई हमारी 1,30,000 में से 1 लाख माइनस करके 30,000। करंट असेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल करंट लायबिलिटीज़ को प्लस कर देंगे। 30,000 में 60,000 की वर्किंग कैपिटल प्लस कर दी 90,000। क्विक असेट्स निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। 90,000 की में से 25,000 और 5,000 60,000 आंसर आया। तो करंट रेशियो क्या हो गया, 90,000 अपन 30,000, 3:1। अगेन क्विक रेशियो कितनी थी हमारी असेट्स, क्विक असेट्स 60,000 की अपॉन करंट लायबिलिटीज़, तो उसका क्या हो गया 2:1। ठीक है, अब सेकेंड का पार्ट 2 देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। एक्स लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशियो 3.5:1 एंड क्विक रेशियो इज़ 2:1 और स्टॉक गिवन है 24,000। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किया था, सेम उसके थ्रू है। करंट लायबिलिटीज़ और करंट असेट्स हमें फाइंड आउट करनी है इसमें। देखिए एज्यूम कर लेंगे करंट लायबिलिटीज़ एक्स, असेट्स 3.5x मान लेंगे और क्विक असेट्स मान लेंगे 2x, स्टॉक मान लेंगे 24 है। ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए लिक्विड असेट्स लिख देंगे, करंट असेट्स माइनस स्टॉक, उसकी वैल्यू लिख देंगे 2x, इधर लिख देंगे 3.5x जो हमें गिवन है और स्टॉक लिख देंगे 24,000। सॉल्व कर लेंगे इसको, इसका आंसर आएगा 16,000 की। एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, किससे माना था हमने, करंट लायबिलिटीज़ को, तो कितना आ गया 16,000 हमारी करंट लायबिलिटीज़। अब करंट असेट्स पूछिए, तो लिक्विड असेट्स में स्टॉक प्लस कर देंगे। ठीक है, अब लिक्विड असेट्स कैसे निकाल लेंगे, कितनी थी हमारी 2x थी, तो 2 × 16,000 एक्स की वैल्यू है, मल्टीप्लाई करके हम लिक्विड असेट निकालेंगे 32,000 और स्टॉक हमें गिवन है 24,000। इन दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आएगा हमारा 56,000। अब देखते हैं इसका सेकेंड का थर्ड पार्ट। करंट लायबिलिटीज़ गिवन है 30,000, रेशियो गिवन है करंट 2.25 टाइम्स एंड लिक्विड रेशियो भी गिवन है 1.25 टाइम्स। हमें करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स और स्टॉक निकालने। अब हमें करंट लायबिलिटीज़ गिवन है, तो देखते हैं अब क्या करेंगे। ये देखिए करंट रेशियो निकालने के लिए करंट असेट्स अपन करंट लायबिलिटी लिखेंगे। करंट रेशियो हमें गिवन ही है 2.25, तो इस करंट असेट्स को एक तरीके से हमने एक्स माना इस टाइम, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितनी आएगी 67,500 हमारी करंट असेट्स आएगी। लिक्विड असेट्स का वही लिख देंगे। अब कितनी है, हमें 37,500 निकालनी है। ठीक है, तो करंट असेट्स देखिए लिक्विड असेट्स कैसे निकालेंगे। लिक्विड असेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, कि लिक्विड असेट्स इसमें डायरेक्ट निकाल दिया, आपको कुछ नहीं करना। जिस तरीके से हमने करंट असेट्स निकाले इसी तरह फॉर्मूले में लिख के 1.25 का मल्टीप्लाई करना है 30,000 में। इस तरीके से हमारी क्या निकल आएगी लिक्विड असेट्स, तो हमारा उसका आंसर आएगा 37,500। तो करंट असेट्स में से स्टॉक माइनस कर देंगे, स्टॉक को इधर ले जाएंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 30,000 का हमारा स्टॉक आ जाएगा।
लिक्विडिटी रेशियो पूछा है हमसे, देखिए ये सॉल्यूशन इधर दिया हुआ है। 1 पॉइंट कैसे निकाला हमने लिक्विड असेट्स, हमें लिक्विड रेशियो गिवन था 1.25 और करंट लाइबिलिटीज़ गिवन थी 30,000 था, तो लिक्विड असेट्स को हमने इस इक्वल्स टू में करके 37,500 ये निकाला है। इस तरीके से निकली है हमारी 37,500 की लिक्विड असेट्स। तो हम स्टॉक को इधर ले जाएंगे क्योंकि वो हमसे पूछा है, माइनस का करके 30,000 का हमारा स्टॉक आएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ। करंट असेट्स ऑफ अ कंपनी आर 5 लाख इफ करंट रेशियो इज 2.5:1 एंड क्यूक रेशियो इज़ 1:1। हमें करंट लाइबिलिटीज़, लिक्विड असेट्स और स्टॉक कैलकुलेट करना है। करंट रेशियो के थ्रू हम करंट असेट्स के साथ करंट लाइबिलिटीज़ ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब उसी की करंट लाइबिलिटीज़ पता करके फिर हम क्यूक रेशियो के थ्रू क्यूक असेट्स फाइंड आउट कर लेंगे, फिर दोनों को माइनस करके स्टॉक निकाल लेंगे। देखिए करंट रेशियो को लिख के 2.5 गिवन है, 2 लाख की करंट असेट्स गिवन है। इस तरीके से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आएगी हमारी, कितने की गिवन है हमें करंट असेट्स, 5 लाख की। तो ये हमारा 5 लाख की करंट असेट्स है। एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, 2 लाख की हमारी करंट लाइबिलिटीज़ आएगी। ठीक है, अब देखिए लिक्विड रेशियो क्या है, 1:1। तो इस मीन्स हमारे 2 लाख की करंट लाइबिलिटीज़ है, तो लिक्विड असेट्स भी कितने की होगी, 2 लाख की। ठीक है, तो स्टॉक का क्या करेंगे, करंट असेट्स कितनी है 5 लाख और लिक्विड असेट्स कितनी है 2 लाख, दोनों सेम है, तो 3 लाख का हमारा क्या आएगा स्टॉक। ठीक है, हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड। एक बार और देख लीजिए आप क्वेश्चन, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।